कह रहे धन्य है उसके भाग्य जो नामी प्रभु से भी बढ़कर नाम को प्यार करता है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। अपने आराध्य देव के नाम में इतनी प्रियता हो गई कि आराध्य देव भी उसके सामने उतने प्रिय नहीं जितना प्रिय नाम है। समझ लो, सार बात है जीवन की, पर इसमें इतनी प्रियता होनी चाहिए। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रभु श्री राम जी से भी उनका नाम अधिक प्यारा लगे। उपासक की निष्ठा होती है कि यदि राम नाम के छूटने से मुझे राम नाम विस्मरण करने से राम जी मिले तो ऐसे राम जी नहीं चाहिए। ओह, यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छूट जाए तो मुझे ऐसे राम से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो नाम छोड़ना पड़े इसके लिए कोई भी सौदा तय नहीं, कोई भी सौदेबाजी नहीं हो सकती। भगवान स्वयं आ जाए तो भी नहीं। ये निष्ठा देखो नाम की। जाएंगे कहां? अगर हमसे कोई कहे नाम छोड़ दो, और देखो सामने प्रिया जो है इनके दर्शन करो, तो नाम छोड़ के, ये भाई जी ने बहुत पहले जब तो दिमाग में बात बैठी थी, वो स्वामी जी के भी वचन प्रमाणित है। भाई जी कह रहे थे यदि कृष्ण नाम छूट रहा हो सामने, कृष्ण तो मत देखना, कृष्ण नाम को संभालना। प्रारंभ में तो लगता है नाम एक साधन है, उसका फल है साध्य का दर्शन। अब जब साध्य सामने खड़े हैं तो क्या नाम, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां जो नाम प्रेमी महापुरुष जन है वो कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। इतना प्यार नाम में हो जाए कि नामी से भी उतना प्यार ना हो। यदि प्रभु के मिलन से प्रभु का नाम छूट रहा है तो नाम प्रेमी कहता है ऐसे मुझे प्रभु से कोई परिचय नहीं रखना है। गोस्वामी जी कहते हैं जो इस तरह नाम को पकड़ लेता है, नाम उसे आनंद में मतवाला कर देता है। ये कराल कलिकाल आदि अंत मध्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसे नाम जापक का, जिसने इस कोट से नाम पकड़ा है। एक तरफ नाम है और एक तरफ नामी है। नाम छोड़ो, नामी को प्राप्त करो, सौदा नहीं होगा। यहां हमारी दशा क्या है? एक तरफ विषय भोग है, एक तरफ नाम है। नाम छोड़ो, विषय भोग, राजी हो गए। बहुत बड़ी बात है नाम की प्रियता। नाम के सामने कुछ भी नहीं, नामी भी नहीं। ऐसे नाम में प्रीति करो। कहते ऐसे नाम जापक का कलिकाल आदि मध्य अंत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम की महिमा समझकर यदि आप नाम जप करेंगे, सकुचत समुझ नाम महिमा, बहुत संकोच लगता है। कहां अपार महामहिम प्रभु का नाम, और हमारी मलिन जिभ्या और इस पे आ गया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मद लोभ मोह कोह कामो ये सब भाग जाएंगे, तुम्हें भगाना नहीं पड़ेगा। प्राय लोग प्रश्न करते हैं हमारे हृदय में काम बहुत सताता है, ये है वो है। नाम जप नहीं है इसलिए है, खुली बात करें। नाम का इतना आदर करना, इतना महत्व करना है कि नामी भी खड़ा हो तो नाम बोलने के लिए हमें तैयारी नहीं है। ये सौदा हमें पक्का नहीं है कि नाम छोड़ दे और नामी का दर्शन कर ले, नहीं। नाम ऐसे बैठ जाए। बोले जब नाम महिमा तुम्हारे हृदय में ऐसी जागृत होगी तो जितने विकार है ना, मद लोभ मोह कोह काम, ये सब अपने आप भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। रुचेगा नहीं, गुस्सा लगेगा जब कोई तुमसे ऐसी बातें करेगा ना, तो आपके अंदर एक जलन पैदा है। अलम विषय वार्तया नरक कोट विभत्सया, बेकार की नार की बात करता है, हृदय धिक्कार देने लगे। अभी अच्छा लगता है सुनना, देखना, बोलना, करना। क्यों? क्योंकि नाम नहीं चल रहा है। मान लीजिए सब शास्त्रों का सार है नाम, नाम। अगर कोई तुमसे एक कहे कि नाम जब हमने शिला पे बैठ के किया, वहां तो एक नवीन वृक्ष जग गया, उसमें बड़ी शोभा प्रकाशित हो रही, तो झूठ मत मानना। नाम से सब कुछ हो सकता है। सूखी शिला में भी हरा भरा वृक्ष हो सकता है, ऐसा भी है। माली बगीचे में सींचता रहता है, वृक्ष उस कोटि के नहीं पर
जो पहाड़ों पे खड़े लहला रहे हैं, राय भरोसे राम के तो पर्वत पे हरि आए। अगर कोई तुम्हारे सामने कहता है कि अब हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे, जैसे कल चर्चा में किसी से कहा था माया माया माया, चैलेंज है उसको, बिगाड़ के दिखा दे, कुछ बिगाड़ दे, क्योंकि वो बिगाड़ेगी तो इसी को बिगाड़ेगी। हम पहले ही से छोड़ चुके हैं, जहां उसको आग लगानी है हम पहले ही आग लगा चुके हैं, बिगाड़ तो क्या बिगाड़ लेगी। तो अपने बल से थोड़ी कर रहे हैं, इसी नाम बल से। बोले सकुचत समुझ नाम महिमा, तो मद लोभ मोह कोह कामो भाग गए। इनकी महिमा ही नहीं, नाम के आगे इनकी महिमा नहीं। राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर धामो। जो ऐसे नाम को पकड़ करके निरंतर नाम जप करता है, तो गोसाई जी कह रहे हैं कि स्वयं नाम ही उसके ऊपर छाया किए रहता है। भगवान जो है कोई ताप नहीं लग सकता, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं, भगवान उसे अपनी छाया में, भक्त को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान उसे इतना दुलार करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट है, काफी समय विश्राम वहीं होता था पीपल के नीचे। वहां स्वयं हस्तलिखित रामचरितमानस पूज्य गोस्वामी जी की, तो कुछ विद्वत जनों को ईर्ष्या हुई कि संस्कृत के एक से एक महान ग्रंथ हैं और ये तो जब से रचना शुरू की तब से इसी का प्रकाश होता जा रहा है, क्योंकि बहुत भाव और भक्ति और सत्य से प्रतिष्ठित रामचरितमानस, तो वह मूल प्रकृति को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। जब ये रात में सो जाए तो मूल जो लिखित हस्तलिखित है उसे गंगा जी में दे दिया जाए, तो प्रमाण ही नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो कुछ पैसे देकर लोगों को भेजा, तो गोस्वामी जी तो ऐसे पर्णकुटी थी जिसमें दरवाजे इधर भी थे, बीच में वो उच्चासन पर लिखित रामचरितमानस और उसी के नीचे सर रखे हुए आप सो रहे थे। वो जब गए तो पहले दरवाजे पे देखा गौर श्याम जोड़ी बिल्कुल वीरासन पर धनुष बांध ली। घबरा गए, बाबा की सुरक्षा में ये तो कोई बहुत वीर है, चलो पीछे वाले दरवाजे। वहां गए तो भाग पड़े वहां से प्राण बचा के। दिन में आए और प्रणाम किया और कहा हम चोरी करने आए थे। सत्य के आगे किसी की चलती नहीं है। हमें कुछ अर्थ दिया गया था कि हम आपके हस्त लिखित रामचरितमानस को गंगा में प्रवाहित कर दें, पर जब हम आए तो आपकी कुटिया में प्रथम दरवाजे पे 2 राजकुमार श्याम और गौरवर्ण और वीरासन पे, पीछे गए तो भी श्याम गौर, ये कौन है? हमने तो कभी आपके पास नहीं देखा। तो गोस्वामी जी के अश्रु प्रवाह होने लगे कि अरे सेवक पांव पसार के सो रहा है और स्वामी रखवाली कर रहे हैं। भरत शत्रुघ्न एक तरफ, राम लक्ष्मण एक तरफ, चारों भगवत अवतार गोस्वामी जी की कुटिया की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? नाम जापक बेपरवाह सो रहा है और नामी पहरा दे रहा है। ये कथाएं नहीं है, ये जीवन है। आप जितना प्रभु से अपनापन करेंगे, जितना प्रभु का नाम जप करेंगे, उतना। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस नाम का मतवाला हो गया है उसका कराल कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नाम की महिमा समझ लो। नाम जब चलने लगेगा तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सब सकुचा के भाग जाएंगे, तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो नाम जापक है उसके सामने विकार ताल नहीं ठोक सकते। पक्का ताल तभी ठोकते हैं जब आप कचाई होती है। नाम जप में आपकी कचाई है। अरे नाम के आगे कौन है? कुछ नहीं है। जो सदा नाम जप करते रहते हैं तो जैसे कड़ी धूप हो तो वो भी छाया की तरह उसको सुख देगी। नाम जापक जब चलेगा तो सबके लिए जमीन तपती हुई होगी, धूप कड़ाके की होगी, पर उसके लिए जमीन शीतल होगी और धूप छाया की तरह सुख पहुंचाएगी। ये नाम का प्रभाव।
अर्थात कोई भी दैहिक दैविक भौतिक दुख उसे ताप नहीं पहुंचा सकता। महान दुख भी उसके पास सुख रूप बनकर आ जाता है जो नाम जप करता है। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में हमने कमल उत्पन्न होते देखा है, तो झूठ मत समझना, क्योंकि नाम असंभव से भी परे है। जो असंभव उसको भी संभव कर सकता है, जो बिल्कुल संभव नहीं है वो भी कर सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है नाम में। पूज्य भाई जी महाराज ऑफिस में विराजमान थे संपादन कार्य में। एक आदमी के रोने की आवाज आई। करुणा हृदय पूछा सेवक से कि कौन रो रहा है। बोले ये तो पता नहीं कि स्त्री है कि पुरुष, पूरा कंबल से शरीर ढके है और रो रहा है। कह रहा एक बार भाई जी से मिला दो। भाई जी ने कहा ऑफिस में लाओ। तो उनका वो कह रहा मैं ऑफिस में आने लायक नहीं हूं। उनका लाइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, आप लाइए। लाए तो बस इतना ऐसे जिससे दिखाई दे इतना कंबल के। तो भाई जी ने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों रूप धारण किए हुए हैं, क्या परेशानी आपको। तो उनका पूरे शरीर में पीप निकल रही है, गलित कुष्ठ है। कोई परिवार का हमारी तरफ देखता नहीं। अर्थ है नहीं कि मैं कोई औषधि करा सकूं। पहले मरने का विचार किया, पर आपकी बात महिमा सुनी थी तो लगा एक बार आपको देख लूं, फिर आत्महत्या कर शरीर को त्याग दूं। भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो सोचने की जरूरत नहीं, वो अपना कंबल उतारो। उनका आपको बहुत घृणा होगी। बोले आप उतारो। उतारा तो पूरा शरीर पीप, दुर्गंध युक्त शरीर। भाई जी ऐसे छुके कहे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे, ऐसे छू रहे हैं। एकदम भगवत आवेश आया और गले से लगाया, खत्म, रोग ही खत्म। अब तो जहां वो शरीर त्यागने वाला था चरणों में गिर गया। अरे बोले बस अगर आज से आप हमारी बात माने तो आज से नाम जप कीजिए। आप सब कुछ नाम जप में कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था। संतजन जो कष्ट सहते रहते हैं नाम जपने वाले, तो ऐसा ना समझो कि इनमें सामर्थ्य नहीं, वो प्रभु के विधान को सुख मानकर सहते हैं। क्षण में सब ये कोई बहुत बड़ी बात है रोग दुख नष्ट होना। अरे नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं भगवान का भजन करने वाले। एक कष्ट बहुत छोटी चीज है, पर जब उस कोटि का भजन होता है तो इसका महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए स्वाभाविक निरपेक्ष होकर भोगते रहते हैं। तो असंभव को भी संभव कर दे नाम। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जाति की जगत बंदनी भगवत साक्षात्कार करने वाली माता सबरी हुई, बड़ी पुण्यमयी बन गई। जिस नाम का उच्चारण करके अजामिल परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत से पापात्मा जीव ब्रह्म स्वरूप हो गए, जिनको सीधा नाम जपना भी नहीं आता था, वो भगवत पद को प्राप्त हुए। नाम के महात्मा से जो अपरिचित लोग हैं वो नाम की महिमा सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते। जैसे किसी को परम रत्न दिया जाए, पहचान न होने के कारण रत्न का त्याग करके घुंघची उठा ले, कांच उठा ले, ऐसे लोग हैं। नाम महिमा सुनकर भी नाम में रति नहीं। अच्छा मानो आप 18 घंटे पद्मासन लगाते हो, आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में नहीं है, प्रभु के नाम में नहीं है, तो उसे लाभ क्या होगा। आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपका भजन भगवान से संबंध नहीं है, केवल अब ब्रह्मचारी हैं, तो कितने ऐसे सृष्टि में जीव हैं जो जन्म से ही संयोग लायक ही नहीं है, तो क्या उनको परम पद मिल जाएगा। कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जल पी के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, बहुत ऐसा। इन सब बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक अहम देखा गया, एक अहम देखा गया। बहुत अहम का शब्द जब निकलता है तो हृदय चीरता है। कौन सी ऊंचाई पा गए हो, शब्द बता रहा है आपका। शब्द होता है ना कि जैसे छोटे हैं तो बड़ी बड़ी बात को काट नहीं सकते, पर पता चलता है ना। जैसे ये अवहेलना, ये निरादर नाम आदि का जो है ना, तो दिखाई देता है कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है, वाणी कहाँ है, अहम में स्थित है। कुछ योगानुष्ठानों का, साधनों का संग्रह है, उससे हम अहम कर लेते हैं। बात बनी नहीं बनी बात। कुछ नहीं हता राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। परम पद मिलेगा भाई, पक्का विश्वास कर लीजिए। ये बहुत सुलझी हुई, समझी हुई, बड़ी यात्रा की हुई बात आपको कह रहे हैं।
शब्द ब्रह्म होता है, निकलते ही परिचय बता देता है तुम्हारी स्थिति कहां है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये लोग नाम रूपी रत्न की महिमा सुन करके घुंघची उठा रहे हैं, कांच बटोर रहे हैं, रत्न को छोड़ रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग गर्व कर बैठते हैं इन बाहरी बातों पर, इतनी देर आसन पे बैठते हैं, इतना प्राणायाम, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं है। ये शरीर का व्यायाम है, ये शरीर का व्यायाम है, वस्तु की बात नहीं आई है। वस्तु के लिए तो इसका विस्मरण करना होता है, जिसको खूब सजाए बैठे ना, इसका विस्मरण करना होता है। इसका महत्व ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, अस्तित्व को ही मिटा दिया जाता है। शास्त्र वर्ष के ऋषि खड़े हो गए, 16 वर्ष के सुखदेव जी के आते हैं। स्थिति, सारा खेल स्थिति का है। स्थिति जगत का सुमिरन छोड़कर प्रभु के सुमिरन में मगन रहना। नाम की शक्ति इतनी अधिक है कि प्रभु की शक्ति को भी परास्त करके प्रभु को अधीन कर लेती है, ऐसी शक्ति है। राम ते अधिक नाम करतब जे किए नगरगत गामो। भगवान से भी अधिक शक्ति भगवान के नाम में है, जो भगवान को पराजित करके अधीन कर लेती है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। प्रभु इस नाम के वश में है। बिल्कुल गंवार आदमी हो, कुछ ना आता हो, और वो नाम जपना शुरू कर दे, वो इतना प्रवीण हो जाएगा कि सारे शास्त्र अभ्यासी उसकी बात बैठ के सुनेंगे। शास्त्र अभ्यासी उसकी बात बैठ के सुनेंगे। नाम का इतना बड़ा, क्योंकि शब्द भरे बहुत मध्यम कोटि के दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर जाते हुए वो कमाल करेंगे कि जो बड़े सुसंस्कृत शब्द पढ़ने पर भी तुम्हारे हृदय पे फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए जे किए नगरगत गामो, ग्रामीण आदमी जिसको बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं और भगवान नाम शुरू कर दिया तो परम गति को प्राप्त हुआ। वो महापुरुषों द्वारा वंदनीय हो गया, वो महात्मा बन गया, परम पुनीत बन गया। गोस्वामी जी कहते हैं, हम जैसे बुरों का भी, जो सदैव तुलसीदास से बाम मार्ग में अर्थात विरुद्ध आचरण करने वाले थे, आज इस नाम ने दाहिने बना दिया, मुझे भगवान के अनुकूल बना दिया। मुझ जैसे बुरे को भी डंके की चोट से कह रहा हूं कि भगवान के दाहिने बना दिया, अनुकूल बना दिया, मंगलमय बना दिया। नाम में ऐसी प्रीति हो कि उसके सामने नामी भी नहीं, फिर और तो बात ही जाने दो। देखो जरा अपने हृदयों में, नाम के सामने नामी भी नहीं और तो बात जाने दो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, भोग सामग्री, मान अपमान, सब ये तो बहुत दूर की। नाम के सामने नामी भी नहीं, कि नाम छोड़ो नामी से मिलो तो बर्दाश्त नहीं, या नाम छोड़ो सुंदर भोजन पालो तो भूल जाओगे नाम को, कुछ रुपए भूल जाओगे नाम को, कोई मित्र भूल जाओगे नाम को, अभी नाम को पकड़ा नहीं है। जब नाम का भाव हृदय में उठता है तो कात्वं मुक्ति रूपागताश्मि भवति कस्माद कस्मादिह श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। दूरे तिष्ठ मना गना गशिकथम कुर्या अनार्यम मयि त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसा लेपश्य लोपो भवेत्। कोई आके नाम जपने वाले से कहा, सुनो मैं तुम्हें महान सुख देने आई हूं। तो पूछा, का तुम कौन हो? तो कहा, मुक्ति रूपागताश्मि, मैं मोक्ष हूं, सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य सालोक्य, मैं मोक्ष सुख हूं। तुम नाम निरंतर रट रहे हो, अब जपने की जरूरत नहीं, मुझे स्वीकार कर लो। क्या करोगी? तुम मोक्ष हो तो क्या करोगी? मैं सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तो तुम हमारे पास ही क्यों आई हो? कस्माद कस्मादी है, और भी है, मेरे पास क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण स्मरणेन देव, आप क्योंकि निरंतर कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं, इसलिए मैं आपकी दासी बनने आई हूं।
आप मुझे स्वीकार करें, सेवा में रख लें। तो भक्त ने कहा दूरे तिष्ठ मना गनागश कथम कुर्याम अनार्यम मई, तो दूर खड़ी रहे अपराधी, मुझे प्रभु का विस्मरण कराने चली है। देखो किससे बात कर रहे हैं? मोक्ष से। नाम की महिमा को आप समझिए। दीयमानम न ग्रहणन्ति विना मत सेवनम जना, तू मुझे भगवत स्मरण से विमुख करने के लिए ये कुठाराघात कर रही है। तुम्हारी तो सुगंध मात्र से मेरे नाम रूपी चंदन रस के आलेप का लोप हो जाएगा, अर्थात तेरी चाह पैदा होते ही नाम विस्मरण हो जाएगा, भगवत सेवा छूट जाएगी। अय मोक्ष, अय मुक्ति, दूर खड़ी रहे। राधा, मेरा भगवान नाम नहीं छूट सकता, ना मैं प्रभु की सेवा छोड़ सकता हूं। मुझे जो मंगल में प्रभु के नामों में सुख मिल रहा है, कीर्तन में सुख मिल रहा है, तो धूल के समान है मेरे सामने। भाग जा, दोबारा कभी मत आना। ये नाम जापक पहला हुआ, भगवान सामने है तो भी नाम। दूसरा, बड़े बड़े महात्मा जन मोक्ष की बात करते हैं, और यहां मोक्ष भगवान नाम जापक से आके प्रार्थना करता है तो दबका देता है। नहीं चाहिए, दूर हट जा। दूरे तिष्ठ मना गना गश कथम कुर्या अनार्यम मई, मुझे भगवत विस्मरण कराने चली है, भाग जा यहां से, मोक्ष को, मुक्ति को। इसलिए बहुत विचार करने पर यह निश्चय हुआ कि नाम स्मरण सरीखे लोक में, परलोक में, आत्यंतिक कल्याण में, सुलभ से सुलभ परमार्थ साधन में, सब काल में, सब परिस्थितियों में नाम, लोक की संपत्ति, परलोक की संपत्ति, मोक्ष संपत्ति, जो भी चाहिए नाम सब में समर्थ देने में। दुख और संकट में, दुख और संकट की निवृत्ति के लिए, भविष्य में कभी दुख ना हो इसके लिए, साधकों की सिद्धावस्था के लिए, सिद्धों की सिद्धि की रक्षा के लिए नाम समर्थ विराजमान है। बहुत ध्यान से सुनो। दुख निवृत्ति के लिए नाम, दुख संकट कभी आगे आए ही ना, नाम। साधकों की सिद्धावस्था, निरंतर नाम। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा, निरंतर नाम। इसलिए तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी चाहिए ये सब नाम प्रदान कर देगा। तुम चाहे बालक हो, जवान हो या वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, किसी भी देश के हो, किसी भी काल में हो, किसी भी अवस्था परिस्थिति में हो, तुमको नाम जब समान फल प्रदान करेगा, बराबर वही स्थिति प्रदान करेगा। कोई भी हो, सबके परम कल्याण के लिए नाम विराजमान है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु का हर नाम महामहिमामय है। वो नाम व्यर्थ नहीं जाता है, पर नाम जब का प्रभाव जब जागृत होगा तो आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी, और सदगुरुदेव से जो नाम मिलता है उसे सबीज नाम कहते हैं। भगवत साक्षात्कार की योग्यता, दिव्यता, ये गुरु प्रदत्त नाम से होती है। जो आप ऐसे ही नाम जप करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति कराएगा, और सदगुरुदेव जब नाम देते हैं तो सबीज नाम होता है। सबीज नाम का बड़ा प्रभाव है। सबीज नाम अर्थात नाम जापक गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम बहुत जल्दी शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। नाम का प्रभाव प्रकाशित होता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु प्रदत्त शास्त्र और गुरु का संप्रदाय और गुरु का नाम मंत्र बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह सिद्ध वस्तु है। अधिकारी गुरु जब शिष्य को नामोपदेश करता है तो शिष्य की जानकारी में बात नहीं होती, पर वो नाम के साथ अपने जीवन में जपे हुए नाम की शक्ति भी प्रदान करता है। बहुत बड़ा सहयोग हो गया। निकलना चाहते हैं, हमारी ताकत जितनी है, लेकिन महान ताकत गुरुदेव की उन्होंने निकाल दिया। जो सबीज नाम है गुरु प्रदत्त, वो नाम ही केवल उपदेश नहीं देते,
उसके साथ नाम जप की हुई जो उनमें पावर शक्ति है वो भी जाती है उसके साथ, तभी बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। गुरु के दिए हुए नाम के साथ जो नाम शक्ति जाती है, इसे वृंदावन दास चाचा जी ने कहा है, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। अपने जीवन स्वरूप नाम को वरदान मान करके दे देते हैं, लो जाओ स्वाद लो। तो नाम के साथ जो शक्तिपात गुरुदेव करते हैं, उसके फलस्वरूप साधक के हृदय में अनादिकाल से जो पाप अज्ञान अनावरण भगवान का नाम कर देता है। अनावरण माने पाप अज्ञान से रहित कर देता है। जितने विक्षेप आदि दोष हैं भजन के, वो गुरु शरणागत को परास्त नहीं करते। भगवान नाम के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त नाम के प्रभाव से उसका हृदय गुरु के अनुकूल हो जाता है। इस कारण दिन प्रतिदिन चमत्कार प्रकट होता चला जाता है। नाम का प्रभाव दिन प्रतिदिन गुरु के जीवन और अनुभव की ओर देखकर शिष्य के मन में नाम बैठ जाता है और एक अवस्था प्रकट होती है जिसे कहते हैं निसंदिग्धता। कोई संशय नहीं रह जाता। अपने गुरु की बात किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित करने की। ये आदत आपका नाश कर देगी। ओ हमारे गुरु जी आज ऐसा कह रहे थे, आपका क्या राय है? तो वो राय की जरूरत नहीं है, वो आपको गिरा देगा, क्योंकि उसकी मति गति है और आपके विश्वास में कमी है, तो लाभ ले नहीं पाएंगे। अभीष्ट फल प्राप्ति के विषय में निसंदिग्धता, कोई संशय नहीं। जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया, जो मंत्र दिया, गुरु प्रीति को देख करके भगवान नाम उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। ज्यादा समय नहीं लगा, नाम चलने लगा गुरु प्रीति देख करके। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरुदेव के सानिध्य की बहुत जरूरत है। भक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय ये बाह्य साधन है और गुरु का सानिध्य ये आंतरिक साधन है। क्योंकि शासन हम पर कौन करेगा? बिना शासन के ये मन भजन में नहीं लगता है। इसे डर चाहिए, गुरुदेव का डर चाहिए। ये और किसी से नहीं डरता, गुरुदेव से डरता है। यदि इसने लक्ष्य बना लिया है तो एक बार हृदय में भगवान नाम के लिए अनन्य श्रद्धा, अनन्य भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर किसी बाह्य साधन की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर से नाम, बाहर से नाम। ऐसी स्थिति में अनंत कल्याण गुणों का समुद्र जो भगवान है, उनके हृदय की सारी सद्गुण वृत्तियां उपासक के अंदर आने लगती हैं। अब वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। जिन गुरु की शरण में हुआ था वही स्वरूप जागृत हो जाता है। भगवान नाम स्वयं प्रकाशित होकर उसे मार्गदर्शन कराने लगता है। बुद्धि नाम पथ के द्वारा ही चलती है। नाम जो दिखाई दे रहा है रास्ता, वो अंदर का मार्ग होता है। देखते देखते वो बहुत बड़ा महात्मा बन जाता है नाम जापक। पतितों को पावन करने की सामर्थ, दीनों का उद्धार करने की सामर्थ ये उस उपासक में आ जाती है। जो प्रथम आंतरिक साधन गुरुदेव का शासन, अर्थात कोई भी बात गुरु के विरुद्ध नहीं, और बाह्य साधन निरंतर भक्ति शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप, नाम कीर्तन। नाम जप में कभी आप ऐसे आलस्य प्रमाद को मत आने दे कि आज तो थोड़ा आराम नहीं। मन उतने में ही कुछ गंदगी इकट्ठा कर लेगा। बहुत छोटा शब्द दिखाई देता है भगवान का नाम, राधा, कृष्ण, राम, हरि, पर आप ये समझ लीजिए इस छोटे शब्द में इतनी महान शक्ति विराजमान है कि भगवान को भी ये घसीट लेते हैं। बस यही समझना है, समझना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी भगवत प्राप्ति के लिए। नाम स्मरण बहुत सरल साधन दिखाई देता है, पर है नहीं सरल। बराबर चला के देखिए आप इसे। चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है जब ये एक तार चलता है ना, तो ऐसा हृदय द्रवित होता है कि अकारण चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है।
जैसे गैस बन जाए तो डकार निकले तो आराम मिलती है, ऐसे ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बस रोने का मन होता है, चिल्ला चिल्ला के रोए हा राधा, तो थोड़ी शांति सी मिलती है। किंतु ये अभागे जन, अज्ञानी जन ऐसे नाम को पकड़ते नहीं है। अरे सुन लिया चल दिया। ये भौतिक विज्ञान में जिनका आकर्षण हो चुका है वो भी इन बातों के उपहास करते हैं, और उपहास करे तो और उपहास करे। भगवान के दासत्व का चिन्ह लगाए हैं और वो उपहास करते हैं, तब बड़ा लगता है कि धोखा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। फिर हम बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुद पाखंड से बचिए और पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए। ये कलिकाल है, जहां भगवान नाम नहीं है, भगवान नाम जप की बात नहीं है, भगवान की महिमा गुण लीला की बात नहीं है, वहां कौन ऐसा है जो तुम्हें दुख से निवृत्त कर सके। 88,000 ब्रह्म ऋषि शौनक जी सिंहासन पर विराजमान हैं और नीचे बैठकर कहते हैं कि यज्ञ करते करते मेरी जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आप भगवान की लीला कथा सुनाकर हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसा एक नाटक बनता जा रहा है परमार्थ। हम लोग क्षुद्र विषयी जीव, भोगी जीव सोचते हैं चंद रुपए देकर हम दुख से निपट जाएंगे। नहीं भाई, दुख से निकलने का एकमात्र उपाय श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणों का आश्रय। अब ये लेना नहीं चाहते, भागे घूम रहे कि कोई हमको छू कर दे, छा कर दे, कोई अंगूठी बांध दे, कोई ऐसा कर दे। कुछ नहीं भाई, देख लेना परिणाम में दे। ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, परिणाम में देख लेना। आप गए और घालें जे को सतमार्ग प्रतिपालें, नाम नहीं, धाम नहीं, रूप नहीं, लीला गुणगान नहीं तो कोरा पाखंड है। न तुम्हारा कल्याण होगा ना उसका कल्याण होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। सत्य परम हंसों ने जो लिखा है उस बात को, आपका जीवन बड़ा अमूल्य है। एक भी सृष्टि में कोई उदाहरण हो कि किसी ने किसी को दुख रहित कर दिया, एक भी इतिहास को उठा के बताओ। अगर कोई दुख रहित हुआ है तो सुख समुद्र भगवान का आश्रय, उनका नाम या भगवत स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पण, ये पाखंड से कहीं दुख निवृत्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए पुण्यों का प्रभाव जागृत हुआ, आपको लगा काम बन गया, कुछ नहीं। समझ जाओ, समझ जाओ, ना समझोगे तो समय समझा देगा आपको। एक भी बताओ तुम ठीक हो गए हो जीवन में, तुम्हारे काम शांत हो गए हो, क्रोध शांत हो गया हो, लोभ शांत हो गया हो, मोह शांत हो गया हो, राग द्वेष मिट गया, हृदय आनंद से। अब आशीर्वाद काम कर रहा है। ये होगा भजन से, भजन से, किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा, ये किसी के नारियल देने से नहीं होगा, ये राधा 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 रटने से होगा। भगवत आश्रय, भगवत नाम जप, ये सब बिल्कुल भूल भुलैया में मत फंसो। किसी भी जंतुर में ताकत नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा जीवन भगवत मार्ग में चले हैं। 2-4 महीने अगर स्मशान में मंत्र जागृत किया जाए तो भूत प्रेत वश में हो जाते हैं और दुनिया के मन की बातें बता देते हैं। एक बार पूज्य भाई जी महाराज को किसी का यश सुनने को मिला कि वो जाते ही सबके मन की बात बता देते हैं और हर प्रश्न का समाधान उनके पास है। बहुत रुपया पैसा भी चढ़ रहा था, भोले भाले संसार के लोग हैं। वो तो बता रहे हैं तुम्हारा नाम राम कुमार है ना, हाँ तुम अमुक जगह से आए, उसको होश उड़े चले जा रहे हैं कि ये बात तो कैसे जान रहे हो। भाई जी गए, भाई जी से भी उसने बताया आप गीता वाटिका से आ रहे हैं जी, आप ऐसे से आओ। सभा में सब हो गया, बोले 2 मिनट एकांत चाहिए आपसे। बोले क्या सिद्ध किए हुए हो, आप बता दो तो ठीक रहेगा, नहीं हम बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्या सिद्ध किए हो एकांत में? अपने स्वरूप में आके जो बात की थी कांपने लगा। बोला यक्षिणी सिद्ध है। क्या प्रक्रिया है? तो कान में दिखाया, सोच लगी थी और ऐसे कपड़ा ढके हुए था। बोले इसमें यक्षिणी बैठती आकर के अपवित्र जगह में और यहां से हमको पूरी सूचना देती रहती है। तो होश में हो जाने, तेरे को ये दुर्दशा करेगी, इससे कोई मंगल होने वाला नहीं। ढेर सारी भोग सामग्री एकत्रित किए, लोगों को छलावे में फंसा रहा है। कोई भगवान नाम नहीं, कोई भगवत कीर्तन नहीं, तेरी दुर्गति होगी। पता है बोले भाले लोगों को तू भगवान बन रहा है कि तेरे अंदर सब ज्ञान आ गया है, क्योंकि यक्षिणी कान में बैठी।
ऐसे भूत प्रेत की सिद्धियां होती, बड़े चमत्कार, ये सब बिल्कुल नाटक है। हमारे मायाधीश प्रभु का नाटक देखो ना कितना बड़ा है। जगन नाटक वैभवा, शुद्ध सत्य मार्ग भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। इधर उधर भटकोगे, धोखा में हो जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अरे कैसी कैसी सलाह देने वाले लोग, कैसे कैसे, बहुत निकृष्ट सलाह देने वाले हैं। तुम्हारा इतना बड़ा समस्या है, अगर कन्या की कलेजी चढ़ा दी जाए तो तुम नहीं, अब वो दूसरे की कन्या, अपनी तो चढ़ाएगा नहीं, दूसरे की लाया एकांत में से। घोर दुर्गति, घोर नारक की गतियां। बचो इन पाखंड वाले भाव से। हम सच्ची कहते हैं, किसी का विरोध नहीं, सब हमारे भगवान के स्वरूप हैं। पर जहां नाम जप नहीं है, जहां भगवान की महिमा नहीं है, जहां हरि कृष्ण गुण नहीं गाए जाते, बिल्कुल मत बैठो, चाहे वो स्वर्ग की जगह क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना बोल रहे हो, नहीं सुनना चाहिए। कोई दुख नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांश में हरिम भजंती नरा भवसागर तरंती थे। इस दुख समुद्र से तरने का ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, अनुभवी संतों ने एकमात्र उपाय भगवान की शरण और भगवान का नाम रखा है। ये कुछ भौतिक आधुनिकता में फंसे लोग उपहास करते हैं कि नाम जब से क्या हो जाएगा। बड़ा दुख होता है जब वो कंठी तिलक धारण किए हुए और नाम की अवहेलना करते हैं, तब लगता है भगवान कितनी विकराल आपकी माया है कि आपके दासत्व के चिन्ह को धारण किए आपका विरोध कर रहा है। वैज्ञानिक अणुरचनात्मक संघारक द्विविध स्वरूप की प्रचंड इन शक्तियों के जानकार होते चले जा रहे हैं, लेकिन बचा ले किसी के प्राणों को, दुखों का नाश करके परमानंद में डुबो दे, ये विज्ञान कहां है? विनाशकारी विज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है। दुनिया के जितने भी सब महान संत हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उनके पास जितनी भी अमंगल नाशक शक्ति पाई गई है, वो केवल भगवत नाम में ही विराजमान है। देखने में छोटा है पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे देखने में तो वामन भगवान बहुत छोटे थे, और जब प्रभाव प्रकट किया तो होश उड़ गए एक ही चरण ब्रह्मलोक तक। ऐसे ही राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बहुत सरल लगता है कि क्या होगा इससे, देख लेना पूरा विश्व ब्रह्मांड अधीन हो जाएगा, बस नाम जप करते रहो, पकड़ लो बात। जीवन का सार नाम है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत आप भगवान। खरीद लो भगवान को, ये नाम है। स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कहते राधा राधा नाम सुना के मुझे खरीद लो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु कह रहे मैं बिक जाऊंगा, तुम राधा 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 उच्चारण करो। नाम धारक साधक को यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि नाम और नामी अभेद है। नाम तुम्हारे चल रहा मतलब नामी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। भगवान का मंगलमय नाम, भगवान का मंगलमय दिव्य विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप, ये एक ही है। नाम चल रहा है तो सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जिह्वा पे बैठे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए चैतन्य घनरस स्वयं श्री कृष्ण कृष्ण नाम में, स्वयं राधाजू राधा नाम बनकर आपकी जिह्वा पे विराजमान है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है वही जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। वो पूर्ण है, वो किसी और साधन की जरूरत, वो शुद्ध है, उसे किसी अवगाहन की जरूरत नहीं। वो नित्य है, वो अनित्य शरीर में नहीं है। वो मुक्त है जो नाम जिसकी जिह्वा पे चल रहा है। नाम विग्रह और स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों है अभिन्न, तीनों चिदानंद रूप। नाम नामी उसका रूप, ये सब तुम्हारी जिह्वा पे है। अगर नाम जप कर रहे हो तो चिदानंद रूप प्रकाशित हो जाएगा, लीला प्रकाशित हो जाएगी। बिना नाम के रूप का अनुभव नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुम्हारे हाथ में रूप रखा हो और परिचय ना हो कि कौन है क्या नाम है, तो आप क्या करोगे? रूप है बढ़िया, बोले कौन है पता नहीं। जहां नाम जागृत हो राधा, ये राधा जो, अच्छा नाम ही रूप का परिचय कराता है। सामने रूप बैठा हुआ है, आप उसका सुख नहीं ले सकते, महिमा नहीं जान सकते,
जब तक नाम नहीं परिचय कराएगा। एक बार गांधी जी किसी संगोष्ठी में जा रहे थे, तो कुछ ग्रामीण लोग उनके दर्शन और वचन सुनने के लिए उसी बोगी में, डिब्बे में बैठे थे। सामने सीट में गांधी जी, और वो कभी देखा तो था नहीं उन्होंने। रूप गांधी जी का सामने था, सिगरेट जलाई, पीने लगे ग्रामीण लोग। उनके परिकर ने रोका कि आप, उद्यान गांव ग्रामीण लोग थे। अब जो अगला स्टेशन आया तो महात्मा गांधी की जय और फूलमाला चढ़ाए जा रहे, तब उनको लगा कि यही गांधी जी है। तब बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिनके दर्शन के लिए हम, जिनके वचन सुनने के लिए हम आए, वो हमारे सामने थे, हमने अभद्र व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं जानते थे। नाम परिचय ना होने से सामने वही रूप है जिसके दर्शन के लिए आए, पर व्यवहार अभद्र बन गया। नाम, अच्छा महात्मा गांधी, नाम ही प्रभु का परिचय है। कण कण में नाम परिचय कराता है। नाम नामी के अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले, कोई जरूरत नहीं है दर्शन की। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, नहीं इसका फल क्या चाहते हो? यही चलता रहे बस, राधा 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 राधा। नाम नामी अभेद, ये बहुत सुंदर बात होगी यदि आपका हृदय स्वीकार कर ले। जब प्रभु की चाह नहीं तो फिर और चाह क्या? राधा राधा राधा। प्रभु के नाम उच्चारण से धीरे धीरे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जैसे जैसे नाम जब बढ़ता जाएगा तो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लगेगा। कण कण में प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। फिर उस अंतर्यामी प्रभु की निरंतर सन्निधि का भान होने लगेगा। भगवान हर समय हमारे पास है। ये किसकी बात हो रही? जो नाम नामी में अभेद भाव रखकर निरंतर जप कर रहा है। फिर ये देखेगा कि नाम स्वयं स्मृति में बस गया, चल रहा है। अब जब कर नहीं रहा हो रहा है, फिर देखेगा कि नाम ही स्वयं रूप धारण करके उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। ये सब नाम से हो रहा है। हर समय उपस्थिति भगवान के रूप की, नाम चल रहा है। सच्चिदानंद रूप साक्षात भगवान का जब प्रकाशित हुआ, अब नेत्र रह नहीं पाए, आंसुओं से भर गए। अब उसका भाव बदल रहा है। गदगद कंठ, नेत्रों से नीर बह रहे, पुलकावली, एक अद्भुत आनंद। ये केवल नाम से हुआ है। नाम नामी अभेद मानकर जब भजन शुरू हुआ, भजन का प्रभाव धीरे धीरे सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव, कण कण में प्रभु, फिर उसके सानिध्य का अनुभव, फिर साक्षात दिव्य रूप प्रकाश हो गया। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में ये सारा संसार, ऐसी अनुभूति उसको हो रही। सब में प्रभु है और प्रभु में सब है। संपूर्ण जीवन उसका भगवतमय हो गया। निरंतर सानिध्य से अब पाप कर्म करने की कोई संभावना नहीं रह गई, कल्पना ही नहीं रह गई। अब भारी से भारी विपत्ति वो मुस्कुराकर सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होगा। ये कौन? नाम नाम जापक। इसी कारण से नित्य नए नए आनंद की भावनाएं स्फुरित होने लगी। अंतःकरण प्रेम से प्लावित हो गया। अब बड़े मजे की बात तो यह है कि आनंद का स्रोत हृदय में खुल गया। अब नाम धारक का आनंद सीमित नहीं रहा, अब वो त्रिभुवन में प्रवाहित होने लगा। सतरति सतरति सलोकांत, ये हो रहा प्रचार नाम का अपने आप। स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। नाम नामी अभेद, उच्च सिद्धांत की स्थिति। अब उसकी कोई भी कामना नहीं रह जाती है। जिसका निरंतर नाम, सब समस्याओं का समाधान है। देखो, सब स्थितियों की प्राप्ति है। अब कोई भी मनोकामना उसकी नहीं रह जाती, क्योंकि चिंतामणि स्वरूप नाम चल रहा है। लौकिक चिंतामणि, रत्न चिंतामणि, ये सब मायाकृत है, लेकिन नाम चिंतामणि ये चिदानंदमय है। ऐसी स्थिति जागृत होती है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा
मयि अर्पितात्मे इच्छति मद विनान्य। भगवान के नाम जप करने से ऐसी आनंद की स्थिति है कि वो कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। कैसे तुम राम के हो, किसी और से काम है तुम्हारा? नाटक चल रहा है अभी। भगवत भाव से सबका आदर है, किसी के पद से प्रभावित होकर के विशेष नहीं, वो तो केवल प्रभु के लिए, दूसरे के लिए नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब जगन्नाथपुरी में थे तो राजा दर्शन के लिए महाप्रभु ने स्पष्ट निषेध कर दिया था, नहीं, मुझे नहीं दर्शन करना, नहीं सानिध्य मिलाना। पर वो बहुत महाभागवत थे। भक्तों ने बताया कि अब एक उपाय रह गया, तुम एकांत में गीत गोविंद को गाते हुए रो। महाप्रभु को भी आवाज सुनी गीत गोविंद की तो कृपा करके ऐसा है। उनको बहुत दैन्यता, राजपने से बहुत दैन्यता है कि वो राजपना किस काम का कि हम एक महापुरुष के सामने नहीं जा सकते हैं, बहुत दैन्यता से। और जब गीत गोविंद का गायन करते हुए शुभ प्रवाह, महाप्रभु दौड़ पड़े, गले से लगाया। उस समय राजा नहीं देखा, भक्त देखा, भाव देखा। कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम। तो कड़वी बात है, सुनो तभी समझ में आएगी। दौड़े घूम रहे हो, किसके जन हो तुम? भगवान के जन हो। हमारे पास जो आया है वो सब मेरे प्रभु है, चाहे वो कोई बच्चा हो, बच्ची हो, गरीब हो, धनी हो, पदाधिकारी हो या पद दलित हो, हमारे लिए उससे कोई मतलब। हमारे प्रभु साक्षात आए हैं, हम उसी भाव से सम्मान करते हैं सबका। कैसे? न पारमेष्ठम, परमेष्ठी पद ब्रह्मा का नहीं, ये प्रवचन नहीं है, हृदय में धारण करने वाली बातें हैं। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। पता है कितना बड़ा पद है परमेष्ठी पद? वेद मूर्तिमान होकर हाथ जोड़कर स्तवन करते हैं परमेष्ठी पद में। देवराज इंद्र, जहां वायु, यम, वरुण, अग्नि, ये बड़े बड़े लोकपाल करबद्ध खड़े हैं आदेश पाने के लिए, वो पदवी है देवराज इंद्र की। एक लोकपाल अगर अपने में आ जाए तो विध्वंस मचा दे पूरी सृष्टि में। मानो वायु देवता ही अपना स्मरण अभी सब एक सेकंड में, अग्नि देवता, वरुण देवता, अभी एक सेकंड में बांध टूट जाए, आज्ञा का उल्लंघन वरुण देवता जी कर दे, पूरी सृष्टि जलमय हो जाएगी। ये सब लोकपाल हैं, हाथ जोड़े लोकपाल खड़े रहते हैं देवराज इंद्र के। नाम जापक क्या कह रहा है? कह रहा है ना पारमेष्ठम न महेंद्र दृष्णम। मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं, मुझे ये देवराज इंद्र का पद भी न। सार्वभौमम, पृथ्वी का सार्वभौम, एक क्षत्र सम्राट। पता है जब निकलते थे कोई गर्दन नहीं उठा सकता, बा अदब बा मुलाहिजा, होशियार। देखो आप हो क्या, भगवान के दास हो, भगवान नाम जप करते हो, आपके अंदर किसका महत्व है? यहां देखो, ये श्लोक याद होगा, सबको याद होगा। निष्ठा देखो, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। यहां सार्वभौमम। अरे भाई ये सब बहुत कमजोरियां हमारे अंदर भरी, तभी तो नाम भगवान चल नहीं रहे ना। अविनाशी का सेवक होकर के मरण धर्मा का पूर्ण रखता है, कैसे नंबर मिलेगा अविनाशी का? कैसे अविनाशी से बात करेगा तू? अरे भारी भारी से भारी भय का अवसर आने पर केवल राधा, दूसरा नहीं। देखो फिर हम समझा रहे हैं, भाव से समझ लीजिए। भगवत भाव से सबका आदर है, यथा योग्य। उसमें समान भाव नहीं रखा, यथा योग्य आदर। किसी को खड़े होकर प्रणाम करना पड़ता है, किसी से प्रणाम करवा के उनको प्रसन्न करना होता है, किसी से हाथ जोड़ते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, किसी से नेत्र से देख लेते हैं, किसी से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन सब में मेरे प्रभु समान है, उस भाव से चलते हैं। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी हमें राज्य नहीं चाहिए। ये सत्संग है, ये भगवत प्राप्ति का सत्संग है, ये ऑपरेशन है, यहां किसी की कोई भी घूस नहीं चलेगी। अपने अपने हृदय को देखो और ऑपरेशन करो। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी सुख मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, सिद्धियां भी नहीं चाहिए। लोग ये समझते हैं कि दो चार बातें मन की जान गए तो हम बहुत सिद्ध हो गए। अरे यार ये बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं। दो चार लोगों के मन की बात जानना, 1000-2000 कोस दूर की बात सुन लेना, देख लेना, ये बहुत छोटी सिद्धियां हैं। हम निकले हैं प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो यहां की सिद्धि है कि सब कुछ विस्मृत होकर एकमात्र प्यारे जू के मन की बात जानना।
मन मन की रुचि जानी नहीं। इस समय हमारी प्रियाजू की क्या इच्छा है, इस समय हमारे लालजू की क्या इच्छा है, ये जानने के लिए निकले। अगर और सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए तो इसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। तो समझा जाता है छोटी मोटी बातें, मन की बातें। तुम 24 घंटे अपने मन की बात जानते हो, तुम कम सिद्ध हो क्या? अरे तुम्हारे मन की आधा मिनट की कोई बात पढ़ के बता दी तो तुम बावरे बन गए। ओ हाँ, हम तो दुख से बिल्कुल पार हो जाएंगे क्योंकि आधा मिनट हमारे मन की बात जान। जब तक सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, तब तक नहीं। कौन से दुख को तुम उखाड़ के फेंक दिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसको उखाड़ा? सब वैसे जमा है जड़ सहित। पता नहीं कौन सा ज्ञान। अरे आधा मिनट के लिए कोई हमारे मन की बात पढ़ के बता दी तो होगा क्या? 24 घंटे हम उस मन को देख रहे हैं, जल रहे हैं, उसकी बात जान रहे हैं। इससे नहीं कुछ लाभ होने वाला। लाभ होगा राम कृष्ण हरि बोलो। मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, मन को प्रिया प्रीतम की सेवा में लगाओ, अभी सुख मिल जाएगा। कुछ नहीं, चवन्नी का खर्चा नहीं। मान लो हमारी बात। सारे दुखों का शमन करने के लिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, राधा राधा राधा, हरि 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 हरि। इसमें पैसा नहीं लगा ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा। हाँ पैसा लगे फिर, क्योंकि तुम लोग महत्व रखते हो ना। अगर कोई ऐसे वस्तु दे दी जाए, ये लो आप फ्री, मात्र 5 लाख रुपया ये लो, अब महत्व आ जाएगा क्योंकि 5 लाख दे के लाए हो। बहुत होश में। दुख निवृत्ति पैसा देने से नहीं होगी, दुख निवृत्ति किसी के आशीर्वाद से नहीं होगी। दुख निवृत्ति केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये जाग जाओ स्वाप्निक दुख से, बस वो सब नाम करता है। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। मई अर्पितात्मे क्षति मद विनान्य। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त जो मेरे में मन को अर्पित किए, मेरे सिवा और कुछ नहीं चाहते। इसलिए भगवत चरणारविंद का आश्रय और निरंतर नाम जप। जैसे जैसे आपके नाम में रुचि होती चली जाएगी, वैसे ही आपकी दशा बदलती चली जाएगी। ये भय खत्म हो जाएगा कि ऐसा बोलेंगे, ऐसा डर नहीं। किस बात का? तुम डर रहे हो इसलिए तो पाखंड बढ़ रहा है, तुम डर रहे हो इसलिए तो नौटंकी नाटक को गुंजाइश मिल रही है। नहीं, मृत्यु एक बार ही आती है और ये डरना मत। हमारी लाडली जू के गोरे चरणारविंद की अगर आश्रय और ठसक है तो साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, किसी का साप काम नहीं करेगा, कोई भी ताप काम नहीं करेगा, कोई भी पाप आपको परास्त नहीं कर सकता। दारुण दुख का भी नाश हो जाएगा। साप ताप दारुण दुख ये सब नष्ट हो जाएंगे। मानो ना प्रार्थना, डरने की कोई बात। डर गया तो मर गया। जिंदा किस बात के? फिर अगर डर, काम से डर गए, क्रोध से डर गए, इससे डर गए, उससे डर गए। हे, एक बार शरीर छोड़ना है और भगवान के बच्चे हो, सत्य में चलो। अपमान किसी का नहीं और नौटंकी नाटक अब जीवन नहीं, सत्य जीवन चलो। प्रभु का नाम पा करके क्षुद्र लौकिक कामनाओं की पूर्ति करना, मानो राजाधिराज के सामने जाकर के कुछ थोड़ा भूस मांग लेना है। नाम जप कर सैकड़ों अनुभव इस बात के होते हैं नाम जापक को, सैकड़ों। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है, मंत्र है, नाम है, वाणी है, और कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करना ऐसे जैसे राजाधिराज के सामने कोई पहुंच जाए, कह दे 1 किलो घूस हमें दे दो। इतना बड़ा महामहिम भगवान का नाम, रूप, लीला, और आप क्षुद्र रोगों को नष्ट करना, ये अज्ञान के कारण लगता है। नहीं तो इनकी जरूरत नहीं होती है ठीक करने की। और बढ़ो, राधा 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 राधा, हर समय चल रहा है तो स्वस्थ है तो चल रहा है, अस्वस्थ है तो चल रहा है। इसका भोग समाप्त हो रहा है, हम श्री जी के समीप पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि अपने नाम को बेचिएगा मत। आप बेचने वाले हैं। देखो थोड़ा नाम जब ऐसा तो हो ही जाना चाहिए, तो अगर उतना स्टॉक है तो हो जाएगा। और भूल जाओगे आपकी किसके बल से हुआ है, माया भुला देगी। नाम के बल से हुआ है तो और प्रीति होनी चाहिए, पर माया भुला देगी और आप उसी जो हो गया उसी में आप लिप्त हो जाएंगे। बहुत सूक्ष्म विषय है। अतः आप सबसे प्रार्थना है उपासकों से कि भगवान नाम तुम्हारा बड़ा हित करता चला जाएगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ उसे पता है। किस समय क्या संभालना है वो अपने आप संभाल देगा।
भक्त वत्सल भगवान नाम जापक के हर एक वृत्ति को देखते रहते हैं, वो संभाल देंगे। मिथ्या माइक प्रलोभनों से अपने नाम को बेचिएगा नहीं। माइक प्रलोभन, ये वस्तु ये बेचिएगा नहीं। निरंतर भगवत स्मृति में रहो और विपत्ति को विपत्ति मत मानो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। सत्य बात यह है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें भगवान का स्मरण चल रहा है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं जो भगवान को भुला दे। इसलिए हर परिस्थिति में निरंतर नाम जप करो और नाम को इतने ऊंचे विराजमान करो कि नामी भगवान भी उनके सामने है, पर हम नाम नहीं छोड़ सकते। बस सब कुछ बन जाएगा, भागने भटकने की कोई जरूरत नहीं यार। हम दावे हैं नाम नहीं चल रहा तो खाली तो जा रहा है ना। अब दावे रहो तो उससे क्या हो, 2-4 श्वासें रोक कर और बढ़ जाएंगी तो होगा क्या। सार बात तो नाम है ना, नाम चलना। नाम नहीं चल रहा है, सच्ची मानिए, निंदा स्तुति की बात नहीं कहते। जहां भगवान नाम जब नहीं चलता वहां हर साधना अहंकार को पुष्ट करती है। अहंकार ही जन्म मरण का हेतु है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। इसलिए नाम जैसे भी बने, नाम मत छोड़ो, नाम पकड़े रहो, सब ठीक हो जाएगा। वचनों में अनुभूतियां दिखाई देने लगती हैं। नाम जापक का वचन और साधना का वचन दोनों में दिखाई देता है। देखो, अगर अम्बरीश जी और दुर्वासा जी को ऐसे खड़े करके देखो तो कहीं अम्बरीश जी दुर्वासा जी की समानता कर सकते हैं? सीधे कपड़े की भी लंगोटी नहीं है, वृक्ष की छाल है, कभी अन्न का टुकड़ा नहीं है, दूब का रस पीते हैं और 60 हजार वर्ष ध्यानस्थ रहते हैं। और अम्बरीश जी बढ़िया से बढ़िया राज पोशाक धारण करते हैं, रानी राजमहल सब, लेकिन कहीं कोई अपनापन नहीं, कहीं कोई अभिमान नहीं। एकमात्र भगवान सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। अगर अहंकार पर चोट नहीं पहुंची तो फिर वो ढेर है, उसमें फिर आनंद नहीं है। 1400 वर्ष के चांग देव जी अभी एक बार भी प्रहार नहीं कर पाए थे दुश्मन पर। 1400 वर्ष तक समाधि के द्वारा अपने आप को बचाते रहे, प्राणवायु संयम, लेकिन एक बार भी चोट दुश्मन पर नहीं की। जो अहंकार है, नहीं। सिंह पे बैठ के सांप की चाबुक लेके मिलने जा रहे हैं महान भगवत स्वरूप संत ज्ञानदेव जी से। ज्ञानदेव जी ने उनके हम पर थप्पड़ मारने के लिए चबूतरे से कहा, चल भाई चल। तो वो तो सिंह चैतन्य था, जड़ चबूतरा तो उतर के चरणों, तो उन्होंने कोरे के कोरे हो अभी। चांगदेव जी 1400 वर्ष के कोरे के कोरे हो अभी कोई लिखा पढ़ी अध्यात्म की नहीं हुई। अब आप समझो, अपने लोग ऐसे देख लेंगे तो भगवान ही मान लेंगे ना कि भाई सिंह पे चढ़े, सांप की चाबुक लिए, कितने महान, और वहां बाल स्वरूप में बैठे, गुरु पदवी पर भी वही हुई है का कुछ नहीं, अभी कोरापन। बात समझो, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित, राधा राधा राधा, इससे बढ़ के